Hey guys, good morning. This is your educator Satan Gupta and I welcome you all to एग्जामशाला। आज हम लोग 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स को डिस्कस करेंगे और आपके लिए बस इतना सा होगा कि आंसर्स देने हैं सेंटेंस के रूप में, उसको यूज करके दिखाना है। ऑलरेडी मैंने काफी कुछ सिखाया हुआ है। जितनी भी अभी तक ग्रामर एंड वोकैबुलरी हुई है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, क्वेरीज हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक। आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमें यहाँ पे भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उसके पहले जो लोग नए हैं मैं उनको बता देता हूँ क्या क्या अभी तक हमने किया है। तो देखिए, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है, टोटल 7 वीडियोस थे उसमें। फिर टेंस में हमने 10 वीडियोस कंप्लीट किए। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अराउंड 4 वीडियोस हैं। पैराजम्बल में मैंने 2 वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं। आगे भी हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर दैट वोकैबुलरी स्टार्ट की, और वोकैबुलरी में ईडियम्स में मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। आज मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे बात करूंगा, फिर उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पे भी। सो अराउंड 8 to 10 वीडियोस इसमें होंगे। तो वीडियोस को सारे जाके देखो, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो ये क्या है इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने लिखा हर्सी, ठीक है। कुछ लोग इसे हियरसी बोलते हैं, इट्स नॉट हियरसी, इट्स हर्सी। तो क्या है, एनी बिलीफ और थ्योरी दैट इज स्ट्रांगली एट वेरियंस विद एस्टैब्लिश्ड बिलीफ, ठीक है। मतलब कहने का, एक ऐसा बिलीफ या एक ऐसी थ्योरी जो कि वेरियंस पे है। वेरियंस मतलब होता है अपोजिट, एक ऐसी स्थिति जिसपे लोग अपना मत नहीं रखते, विचार भेद होता है, ऐसी जगह पे हम एट वेरियंस यूज करते हैं। तो एक ऐसा विश्वास है, एक ऐसी थ्योरी जो कि वेरियंस पे है, विरुद्ध है, जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिलीफ है, ठीक है। तो उसके लिए जो एक वन वर्ड है वो है हर्सी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विरुद्ध मत। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पहले लोग बोलते थे, हम लोग 10-10 घंटे किताबें पढ़ते थे ऑफलाइन, ठीक है। अब आज क्या हो गया कि अगर आज आपसे कोई बोलता है कि बस आप बड़ी बड़ी सी किताबें उठा के पढ़ो, तो आप कहोगे नहीं, हमारे पास ऑनलाइन मीडियम है, हम ई बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा बिलीफ तो ऑलरेडी क्या था कि भाई बुक्स पढ़नी थी, बट अब उसको ई बुक्स पे आ गया। इसी तरीके से घर पे काफी सारे हमारे यहाँ चलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में चलता है कि चप्पलें सीधी कर लो, घर में झगड़ा नहीं होता, और आप तुरंत उस पे अपना दूसरा बिलीफ रखते हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है छोटे से, इनको ध्यान देना, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। क्या कहते हैं इसको, हर्सी। चलिए आगे आते हैं। दूसरा है, इसको क्या है, पहले तो इसे बोलना सीख लो, इट इज कैनिबलिज्म, ठीक है। अब ये क्या है कैनिबलिज्म, तो कंज्यूमिंग अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज एज फूड, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना भाई, दूसरे इंडिविजुअल को डिस्कस खा लेना जो कि आपकी सेम स्पीसीज की है, लेकिन खाने के रूप में, उसे बोलते हैं नर मांस भक्षण, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। आप बैंकिंग ले लो, एसएससी ले लो। अब कुछ लोग कहेंगे सर बैंकिंग में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आते हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री नहीं करता हूं। देखिए, बैंकिंग में अगर आप आरसी सेक्शन देखते हो तो वहां पे आपका एंटोनिम्स एंड सिनोनिम पूछ लेता है, ठीक है। बट आज के टाइम पे अगर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे जाते हो ना, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे वो जो प्रॉब्लम दे रहा है वो या तो फ्रेजल वर्ब पे, ईडियम से, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे दे रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या करेगा कि वर्ड को गलत यूज कर देगा, या फिर उसके बाद ईडियम्स में एरर दे देगा। तो वहां क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप अगर पिछले 1-2 साल का पैटर्न देखेंगे तो आपको ये चीजें दिखेंगी। इस बात को याद रखना। अदरवाइज अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज आती ही है, ये पता होना चाहिए। जब मैंने आपको बताया भी था वन वर्ड, जब हम लोग वोकैबुलरी प्रिपेयर कर रहे थे। हमारा तीसरा शब्द है आपके सामने, इसको देख लेते हैं ये क्या है। An obligation on a person to provide financial support to their spouse after separation of divorce, ठीक है। कुछ लोग इसे डिवोर्स बोलते हैं, डाइवोर्स। सो देखो, एक है क्या कि मान लो तुम्हारी शादी हो गई, तुम एक्स हो और वो वाई है, तुम दोनों की शादी हो गई है। अब तुम्हारा डाइवोर्स फाइल हुआ है, जिसने भी किया है। तो अब ये क्या हुआ कि भाई आपको, मतलब व्यक्ति को, आदमी को अपनी वाइफ के लिए क्या देना पड़ेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा। ये 50% तक जाता है, ठीक है। बाकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कुछ लोग लेते भी नहीं है, तो उस पे ये दिया जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट। स्पाउस मतलब क्या होता है, पति या पत्नी। इज माई पॉइंट क्लियर। तो फिलहाल हमारे देश में पति देते हैं, पत्नियां नहीं देती हैं। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एलिमनी, ठीक है। एलिमनी मतलब होता है निर्वाह निधि। ये भी बहुत बार आया हुआ है और बहुत ही कॉमन है। अगर आजकल आप न्यूज फॉलो करते हो तो ये भी दिखा देगा। अगर आपको रिसेंटली याद हो तो एक दुनिया का सबसे बड़ा डाइवोर्स हुआ था जेफ बेजोस का, ठीक है। तो उन्होंने भी बहुत बड़ी रकम दी थी, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टेटमेंट और आइडिया विच पीपल एक्सेप्ट एज बीइंग ट्रू। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा आइडिया होता है जो लोग देते हैं खुद ही और कहते हैं कि भाई ये सही है। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सियोम। क्या बोलते हैं? एक्सियोम। काफी सारे लोग इसे बोलते हैं एक्सियोम, तो ये एक्सियोम नहीं है। एक चीज याद रखना, जब शब्द एक है तो इसको बोला भी एक जैसे ही जाएगा। इज माय पॉइंट क्लियर? तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। बट एक चीज याद रखना कि स्वयं सिद्ध का मतलब नेगेटिव नहीं होता है हमेशा। भाई आपने कोई थ्योरी दी है और आपने उसको सही किया तो भी आप बोलेंगे ना ये मैंने स्वयं सिद्ध किया है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंस में यूज होता है। दूसरा अगर लेट्स से नेगेटिव सेंस में बोलने तो कहते हैं भाई उसने खुद ही सिद्ध कर लिया, और आप खुद बोल रहे हो तो मैंने खुद किया है। तो अब देखिए दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट इसके बन जाते हैं। इसमें पॉइंट क्लियर? आगे आते हैं। आपका 5 है अ डे केयर सेंटर वेयर एडल्ट टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन इन प्लेस ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, जिसे बोलते हैं क्रीश। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, जैसे वर्किंग है, ये कल्चर आपको मेट्रो सिटीज में काफी मिलेगा जहाँ पे पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, बोथ मदर एंड फादर। तो क्या करते हैं, अपने बच्चों को एक टेक केयर सेंटर पे रख देते हैं जहाँ पे उनके बच्चों की देखभाल करी जाती है। वहाँ कुछ एडल्ट होते हैं, दे टेक केयर। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, खाने को भी देते हैं और उनके लिए खेलने के लिए प्लेस भी होता है। तो ये सारी चीजें रहती हैं, इसे बोलते हैं क्रीश। ठीक है, तो इसे बोलते हैं शिशु गृह। प्लीज इसको अनाथ आश्रम वगैरह से कंफ्यूज मत कर जाना, क्योंकि वो पता होता है और उन लोग वहां पे टिक कर देते हैं। ये कंफ्यूजन में होता है, मैं ये नहीं कहूंगा आपको आता नहीं है, बट ये कंफ्यूजन में होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे आते हैं, ये क्या है, आपने साइंस में इसको जरूर पढ़ा होगा, टेक्सोनॉमी। तो इसको बोलते हैं वर्गीकरण, अगर आपको याद हो ब्रायो फेटा वगैरह होता था बायोलॉजी में। सो द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद क्लासिफिकेशन स्पेशली ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक ऐसी ब्रांच जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका हम क्लासिफिकेशन करते थे, भाई उनको बांटते थे, इससे उसे हम बोलते थे टैक्सोनॉमी। अच्छा बताओ मुझे कि टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? कमेंट सेक्शन में बताओ, जरूर पढ़ा होगा। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे आते हैं, अगले को देखते हैं क्या है। देखिए, समथिंग डन ऑकरिंग आउट एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, मतलब कोई भाई कोई ऐसी चीज जो रात में हुई है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ध्यान से पढ़ लेना, नॉक्टर्नल। इसे नॉक्टर्नल नहीं बोलते, कुछ लोग इसे एनओसी देखते हैं और फिर टीयू के बोलते हैं, नॉक्टर्नल होता है, नॉक्टुर्नल नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका मतलब होता है आपका रात का। ऐसे कई बार ये आया हुआ है। बाय द वे ये एक एडजेक्टिव होता है, इसको भी याद रखना। और नॉक्टर्नल को और भी अगर बोला जाए तो इसे निशाचर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे रात्रिकालीन भी बोलते हैं और रात का या रात्रि संबंधी भी बोलते हैं। इन बातों को ध्यान दीजिएगा। अच्छा फिर आप एक बताओ मुझे कि जो व्यक्ति रात में जगता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, या एक ऐसा व्यक्ति जो रात भर जगता है जिसे नींद नहीं आती उसे क्या बोलते हैं? तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, आई होप आपको पता जरूर होगा। आगे आते हैं, ये अगर आपने इलेक्शन टाइम न्यूज़पेपर पढ़ा था रिसेंटली जब हुए थे, तो आपने जरूर इस वर्ड को देखा होगा न्यूज़पेपर में, दैट इज सेफोलॉजी। ठीक है, इसको पी साइलेंट होता है इसमें, सेफोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो कहीं पे भी वर्ड लॉजी मिल जाए इसका मतलब स्टडी हो गया। ठीक है, तो इसका क्या सेंस है, कहाँ यूज होता है, तो आप हिंदी में देख सकते हैं, मैंने लिखा है चुनाव विश्लेषण। अच्छा, तो मतलब क्या चुनाव का विश्लेषण किया जाएगा? हाँ जी। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड, तो भाई जो इलेक्शन के ट्रेंड चल रहे हैं तो उसकी जो स्टडी कहलाती है उसे बोलते हैं हम लोग सेफोलॉजी। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई सेफोलॉजी, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इलेक्शन ट्रेंड की स्टडी करता है उसे क्या बोलेंगे? तो उसके लिए आप क्या करिएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, IST ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? सेफोलॉजिस्ट। इज माय पॉइंट क्लियर? तो वो चुनाव विश्लेषक हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ये छोटी छोटी सी चीजें आपके मार्क्स बढ़वा सकती हैं, आपको दूसरा वर्ड प्रिपेयर कराती हैं, रूट वर्ड का खेल होता है यहाँ पे। आगे आते हैं, इसको भी काफी सारे लोग गलत पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं गाइनोफोबिया। ठीक है, ये गाइनोफोबिया क्या है? तो गाइनी मीन्स होता है विमेन। ठीक है, अफोबिया मीन्स होता है डर। अब ये क्या है, इसे देख लेते हैं, एन अबनॉर्मल फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन, तो मतलब खूबसूरत औरतों से डर, उसके लिए हम यूज करते हैं गाइनोफोबिया। पता नहीं कैसा ये डर होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं गाइनोफोबिया। तो इसी तरह से गायनेकोलॉजिस्ट भी होता है, गायनेकोलॉजी भी होता है, एंड फोबिया आपको मैंने बताया। फोबिया से भी काफी सारे वर्ड्स आपके बन सकते हैं, एक्रोफोबिया वगैरह, तो काफी सारे वर्ड्स यहाँ से बनते हैं। ये रूट वर्ड्स के थ्रू भी काम करता है, याद रखिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको वर्ड बना, अब जैसे गायनेकोलॉजिस्ट मैंने बताया ये क्या है, तो ऑफकोर्स जो विमेन डिजीज की स्टडी करती है उसे बोलते हैं।
बढ़ते हैं नेटिजन की तरफ। ये नेटिजन क्या है, आजकल आप सोशल मीडिया पे इस वर्ड को बहुत ज़्यादा देखेंगे। अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड या तकनीकी बेस्ड कोई एडिटोरियल आता है, न्यूज़ आती है, तो आपको ये नेटिजन वर्ड जरूर मिलेगा। नेटिजन क्या होता है, समवन हु यूजेस द इंटरनेट अलॉट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब क्या ये सिर्फ बेरोजगारों के लिए? नहीं सर। मान लीजिए अगर आपकी ये जॉब है तो भी आप नेटिजन है, और ऑफ कोर्स अगर वो पहला वाला सेंस है तो भी आप नेटिजन है। बट ज़्यादातर केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं जो कि एक प्रोडक्टिविटी ला रहा है। ठीक है, बाकी तो देखिए आजकल तो ऐसा है कि ये 1.5 GB 2 GB का डेटा आदमी को बेरोजगार होने का एहसास नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये नेटिजन को याद रखिएगा। इसकी हिंदी मीनिंग तो फिलहाल मुझे नहीं मिली अभी तक, फिर भी आपको मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। अगले आता है, इसे बोलते हैं टैक्सीडर्मी। ठीक है, डर्म मीन्स होता है स्किन। ठीक है, आपने वो सुना होगा, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का। ठीक है, तो वो डर्म है, और डर्म मतलब होता है स्किन, याद रखिएगा। तो टैक्सीडर्मी होता है, इसका मतलब होता है चर्म संस्कार। अभी चर्म संस्कार क्या है इसको देख लेते हैं। सो प्रिजर्विंग ऑफ एनिमल्स बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्ले और स्टडी। तो मतलब एक एनिमल, एक जानवर की बॉडी को प्रिजर्व करना, संजो के रखना, संभाल के रखना, ताकि आगे हम उससे स्टडी कर पाए, उसको हम बोलते हैं टैक्सीडर्मी। ठीक है, ये याद रखिएगा। हिंदी बहुत ही खतरनाक होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, आई हैव स्टडीड इन हिंदी, सो आई नो भाई कि हिंदी अगर शुद्ध बोलूंगा तो बहुत टफ होती है, इसलिए इंग्लिश को इंग्लिश में सीखो। तो मैं कुछ शब्दों में लिख भी रहा हूँ सो दैट आपको याद रहे। ठीक है, आप सोचो कैसा लगेगा कि हमने चर्म संस्कार के लिए इस जानवर की अस्थियों को और उसके स्किन को संभाल के रखा है, तो मतलब थोड़ा अजीब हो जाता है। चलिए आगे आते हैं। इस वर्ड को भी थोड़ा ध्यान से बोलना है। सबसे पहले तो बोलना है, एक बार आप इसे पढ़िए तो आप देखेंगे बीच में थोड़ा सा गैप है, पी दे रहा है। अभी एक नजर में ये पी नहीं दिखता। इसे बोलते हैं हेरेप्टोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? हेरेप्टोलॉजिस्ट। हरप्टो नहीं बोलना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। इसे बोलते हैं हेरेप्टोलॉजिस्ट, जिसे बोलते हैं सरीसृप विज्ञानवेत्ता। अब सरीसृप क्या है? ऑफकोर्स सांप से वगैरह से रिलेटेड होगा या रेप्टाइल से रिलेटेड होगा, इतना समझ में आता है। लॉजी लगा है, लॉजिस्ट लगा है, लॉजी मीन्स स्टडी, आईएसटी लग जाए तो करने वाला हो गया। आगे देख लेते हैं ये वर्ड कैसे बनेगा। तो देखिए, समवन हु स्पेशलाइज्ड इन स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि भाई रेप्टाइल्स या एम्फीबियन की स्टडी में स्पेशलाइज है, उसे बोलते हैं हेप्टोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जहाँ पे वो, जैसे मैंने आपको सेफोलॉजिस्ट बताया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है। पढ़ते हैं आगे, और आगे है अ मार्केट स्ट्रक्चर विद अ स्मॉल नंबर ऑफ इनकॉम्पिटेंट फर्म, उसे बोलते हैं ओलिगोपोली। ठीक है, ओलिगोपोली मतलब क्या हो गया बताओ, इसको मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। एक होता है ओलिगो और एक होता है मोनो, आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा। अब मोनो बोल दिया तो सीधी सी बात है कि भाई एक होगा, ओलिगो शायद ज्यादा होंगे, दिमाग लगा सकते हैं ना। जैसे इस समय अगर हम देखा जाए तो जो हमारे जियो है वो क्या चल रही है, मोनोपोली तो चलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ओलिगोपोली हो गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अल्पाधिकार। ठीक है, जहाँ पे कुछ नंबर होते हैं जो कॉम्पिटेंट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, आते हैं, इसे बोलते हैं मैसन। मैसन क्या होता है? मैसन होता है मकान बनाने वाला। उसे मसान से मत करना, मूवी आई थी एक मसान। ठीक है, सो अ पर्सन स्किल्ड इन कटिंग, ड्रेसिंग एंड लेइंग स्टोन इन बिल्डिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखो एक नॉर्मली घर बनता है उसको, ठीक है, बट अभी कई बार देखोगे कि काफी ज्यादा उसमें कलाकृतियां यूज करी जाती हैं, डिजाइन्स यूज किए जाते हैं, तो उस पर्सन के लिए यूज किया जाता है मैसन। मतलब वो क्या करता है भाई साहब, वो पत्थरों को काट सकता है, ड्रेसिंग कर सकता है, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां बना सकता है, जिससे घर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, जहां आपके ड्रीम हाउस जो होते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इस सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं मैसन को। ठीक है, अच्छा फिर एक बात बताओ, ये कलाकृतियां बनाने वाले पर्सन को और क्या कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो कलाकृतियां बनाता है दीवारों पे। मैसन के अलावा भी एक वर्ड होता है। चलिए हम आगे आते हैं और देखते हैं द सेइंग ऑफ द सेम थिंग ट्वाइस ओवर इन डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, दोहराना, इसका मतलब क्या है? सेइंग ऑफ द सेम थिंग ट्वाइस ओवर इन डिफरेंट वर्ड, मतलब क्या है भाई, आपने एक चीज बोली है और आप उसी को दोबारा बोल रहे हो दूसरे शब्दों में, होता नहीं कॉन्टेक्चुअली आपने उसको थोड़ा सा बदल दिया, तो हम उसको बोलते हैं, उसे बोलते हैं टॉटोलॉजी। ठीक है, याद रखिए इसे टॉटोलॉजी बोलते हैं, टॉटोलॉजी मत बोलना, इस टॉटोलॉजी।
ठीक है, तो इस टॉटोलॉजी को मुझे एक सेंटेंस में यूज करके दिखाओ, क्या बोलेंगे। अच्छा, सेइंग क्या होता है, छोटा सा एक बात बता देता हूँ, थोड़ी सी ग्रामर यहाँ पे। तो देखिए, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट याद हो तो मैंने सेइंग को समझाई थी, तो यहाँ पे आर्टिकल के साथ लगा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो सेइंग है ये नाउन का काम कर रहा है, बिकॉज इसके बाद आपके कोई भी इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो सेइंग मतलब होता है कहना या कहावत। ठीक है, मतलब जब कोई व्यक्ति बोलता है उसके लिए यूज किया जाता है। कई बार ऐसा भी बोला जाता है द फेमस सेइंग। ठीक है, एक बहुत ही फेमस सेइंग है, कहा जाता है ऐसा, उसके लिए भी यूज हम करते हैं। क्या बोलते हैं इसे, उसे बोलते हैं टॉटोलॉजी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। ये है सेलिबसी। सेलिबैसी मत बोलना, काफी लोग इतना जोर देते हैं सेलिबैसी, बदतमीज आदमी, ऐसा थोड़ा बोलता है, बोलना सेलिबसी। सेलिबसी मीन्स होता है ब्रह्मचर्य, द स्टेट ऑफ वॉलेंटरली बीइंग अनमैरिड यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजन। ठीक है, तो क्या होता है भाई, एक ऐसे स्टेट जहां पे व्यक्ति अपनी इच्छा से क्या कर लेता है, रिलीजियस रीजन से वही क्या करता है, अनमैरिड रहता है। ठीक है, याद रखना, तो उसे हम बोलते हैं सेलिबसी, ब्रह्मचर्य। इज माय पॉइंट क्लियर। तो देखो, काफी सारे लोग कुछ समय के लिए भी रहते हैं, बाकी इसके पीछे अगर तुम हिस्ट्री थोड़ी पढ़ोगे तो एक एज को भी बोला जाता है। ठीक है, तो उतना हमें जानने की जरूरत है नहीं, इतना बहुत है। काफी सारे लोग फिर अच्छा और भी दूसरे तरीकों से ब्रह्मचर्य की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक ऐसी स्टेट को बोलते हैं, इसमें काफी सारे रिचुअल्स वगैरह भी फॉलो किए जाते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ से बिलोंग करते हो। चलो आगे आते हैं और हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 17, अ पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन और एडमिरेशन। इसे बोलते हैं साइनोशोर। क्या बोलते हैं, साइनोशोर। एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी चीज जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है या एडमिरेशन है, जिसे सबके सब देख रहे हैं। जैसे कि अब मैं आपके लिए बोलूं, आप किसी पार्टी में जाते हो, ठीक है, और पार्टी में गए और सबके सब आपको देख रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग लाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि आपने जो कोट पहना है वो अरमानी का 5 करोड़ रुपए का, और आपकी गाड़ी 50 करोड़ रुपए की है, और आप 2 लाख करोड़ के घर पे रहते हो। तो अब क्या है, जहां जाओगे सबसे अमीर होगे, तो उसे हम बोलते हैं साइनोशोर। ये कई बार खूबसूरती में भी यूज किया जाता है, तो बेसिकली दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर फीमेल्स ऑल्सो। ठीक है, एंड उनकी में खूबसूरती के लिए यूज किया जाता है। व्यक्तियों में भी, लड़कों में जब बात करी जाती है तो द पर्सन मस्ट बी सो रिच, ये कॉन्टेक्स्ट है इनके। ठीक है, इस बात का देखो, जो फैक्ट है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, कोई ये मत सोच लेना कि सर आप कैसे बढ़ा रहे हो, क्या बातें बोल रहे हो। जो फैक्ट है, हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं खूबसूरती का जो सिंबल है ऑफकोर्स वो फीमेल को दिया जाता है, और वहीं जो पावर की या फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की बात करी जाती है तो वो मेल को दिया जाता है। तो उस डोमिनेंस में मैं बात कर रहा हूँ, बट ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ये बात को याद रखना। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा था, ये नहीं कि किसी दूसरे शब्द में आपको ये मिल जाए और आप कहोगे सर यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये बात को याद रखना। अब मोदी जी जाएंगे तो सीधी सी बात है ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे, और उसी तरफ से अगर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस जाएगी तो उसकी खूबसूरती की वजह से होगा। अब वहीं पे अगर हमारी लेट सुषमा स्वराज जी जाती तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती बिकॉज ऑफ द पावर। तो ये बातें याद रखिएगा। खैर आगे आते हैं। काफी सारे लोग इसको गलत बोल सकते हैं। सबसे पहले तो इस शब्द को बोलना सीख लेते हैं, क्या, इस फ्रूजीवरस। ठीक है, फ्रूजी नॉट फ्रूगी, इट्स फ्रूजीवरस। आप OUS लगा है देन ऑफ कोर्स एक एडजेक्टिव होगा, अगर याद हो तो रिलीजियस वगैरह वर्ड बनते हैं। नाउन के साथ अगर OUS लगता है तो वो एडजेक्टिव बनने का काम करता है, जिसका पता है फीडिंग ऑन फ्रूट्स। ठीक है, मतलब फलाहारी, जो फलों पे टिका है बाबा रामदेव। ठीक है, तो जो फल वगैरह खाद के रहते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं क्या, फ्रूगीवोरस। इसमें पॉइंट क्लियर, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। वन हु स्पीक लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कम बोलता है। काफी सारे लोग मेरे लिए भी ये वर्ड को यूज करते हैं। यस, आई प्रोफेशनली स्पीक्स अ लॉट बट पर्सनली आई एम नॉट लाइक दैट, सो रेटिसेंट बोलते हैं इसे, रेटिसेंट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कम बोलने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है उसे बोलते हैं रेटिसेंट। अच्छा, तो फिर बताओ, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं। आंसर इन कमेंट सेक्शन, अटेम्प्ट करो और बताओ, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग अलग चले, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कम भी बोलता है और ज्यादा भी बोलता है, तो देखो ये नॉनसेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखना रेटिसेंट को। अब इस तरह से मत करने लगना सर वो कम भी बोलता है और ज्यादा भी बोलता है, तो फिर इस तरीके से तो मतलब कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा। चलिए आगे आते हैं, और ये वर्ड है आपका बांझ। ये क्या है, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टेराइल। क्या बोलते हैं, स्टेराइल। स्टेराइल क्या होता है, बांझ। ठीक है, तो ये कई बार ऐसा कह सकते हो कि बाई बर्थ भी हो सकता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, और कई बार ये
ऐसा होता है, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो उस केस में भी ये चीज होती है, ठीक है। बाय द वे ये हमारी सोसाइटी में एक सोशल स्टिग्मा के रूप में देखा जाता है, जबकि ये ऐसा नहीं है, बिकॉज किसी पे इसका कंट्रोल नहीं है, कोई जानबूझ के कभी नहीं चाहेगा। तो मेक श्योर आपके आसपास कभी ऐसा कोई हो तो उसको इस तरीके से बोलना नहीं। तो इसे बोलते हैं स्टोराइल, इसका मतलब होता है बांझ, ठीक है। तो अच्छा मुझे बताओ बांझपन को क्या बोलेंगे? बांझपन मतलब उस स्टेट को क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। हम आते हैं आगे। एक ऐसी जॉब, ठीक है, जिसमें काम ज्यादा नहीं है और बढ़िया पैसे वैसे मिल रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? सरकारी नौकरी। तुरंत आदमी बोलेगा सर हमारे यहाँ सरकारी नौकरी बोलते हैं। नहीं भाई, वहां पे भी काम है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे सिनेक्योर, ठीक है, और साइनोश्योर भी बोलते हैं इसको। चैन की नौकरी, ठीक है, जो मतलब जहाँ पे पैसे वैसे बढ़िया आ रहे हैं, काम वाम ज्यादा नहीं है। तो ऐसे कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई बार होता है जहाँ पे पैसे बढ़िया मिलते हैं बट काम नहीं होता, तो वहां के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो सिनेक्योर या साइनोश्योर। इस माय पॉइंट क्लियर? याद रखिएगा इस केस में। आगे आते हैं। समथिंग दैट हैपन्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एक ऐसी चीज जो कि बहुत ही कम समय के लिए होती है। जैसे तारा टूटता है ना, तो ऐसा नहीं हुआ ऐसे टूटते हुए तुम्हें यहाँ तक दिखाई देगा, बीच में गायब हो जाएगा, फिर गायब यहाँ तक, फिर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा मे बी, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो, तो इसे बोलते हैं एफीमरल। क्या बोलते हैं? एफीमरल। देखो शब्दों को बोला जरूर करो। मुझे पता है मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं आपके साथ नहीं हूँ फिजिकली, लेकिन दिल से दिल जुड़े हैं, और अगर आप महसूस करके आप बोलोगे तो अच्छा रहता है, दिमाग में बैठते हैं शब्द, याद रखिएगा। बाकी फिर आपकी मर्जी। तो क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं एफीमरल। एफीमरल मतलब होता है अल्पकालिक, समथिंग दैट हैपेंस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। आगे आते हैं। आगे है आपका 23, अ व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन और फ्यूनरल। तो इसे बोलते हैं हर्स। हियर्स मत बोलना, हियर से मत बोलना, इसे शव वाहन बोलते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा ऋषि कपूर जी की डेथ हुई थी, ठीक है, तो गाड़ी में उनका शव गया था। ये हर जगह अब होता है, ठीक है, चार कंधे वगैरह भी जाते हैं, दिए भी जाते हैं, बट क्या होता है कि दूरी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए गाड़ियां रखी जाती हैं। और उसका रीज़न कई और भी है कि ट्रैफिक वगैरह न लगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें होती है। तो ऐसे वाहन को जिसमें एक कॉफिन को रख के ये फ्यूनरल के लिए लेके जाता है, उसे बोलते हैं हर्स, ठीक है। ये हर्ष नहीं है, इट्स हर्स। और हियर्स बिल्कुल मत बोलना, कुछ लोग इसे HEAR ध्यान देंगे, अच्छा हियर्स और फिर से, ओके हियर से नहीं बोलेंगे, हियर्स से अच्छा नहीं लग रहा है हियर्स, तो वो नहीं है, वो नॉनसेंस होता है। इसमें पॉइंट क्लियर? याद रखना, हर्स बोलते हैं इसको। अब लास्ट के दो हैं, इन्हें देख लेते हैं। ये क्या है? एन एग्जैक्ट कॉपी स्पेशली ऑफ रिटन और प्रिंटेड मटेरियल। मतलब मान लो आपने एक बुक छपवाई है और आपके पास एग्जैक्टली कॉपी है उसकी, या दूसरे के पास एग्जैक्ट कॉपी है उसकी, कोई भी चेंज नहीं है, तो उसे बोलते हैं फैक्सिमाइल। इसे फैसिमाइल मत बोलना, किसी साइलेंट कर दो, इसे बोलते हैं फैक्सिमाइल। क्या बोलते हैं? फैक्सिमाइल। फैक्सिमाइल मतलब पति कति, सेम कॉपी सामने वाले के पास होना। ये कोर्ट केस वगैरह में यूज करी जाती है, ठीक है। ये पुलिस स्टेशन में यूज किया जाता है। अगर आप रिपोर्ट वगैरह करने जाओगे तो आपको उसकी एक प्रिंटेड कॉपी दी जाती है। अब यहाँ पे मत सुनो कि सर वो सेम कैसे हो सकती है, उसने तो प्रिंट किया, तो इतना सोचने की दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, इतने में आपका काम हो जाएगा। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लिखा अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। एक ऐसा प्लेस जहां पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, उसे बोलते हैं मॉर्चुरी, ठीक है। देखो वो वाहन वाला पार्ट था, वो अलग है, ठीक है, वो हर्ष था। ये वाहन नहीं है, ये उस प्लेस की बात करी जा रही है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मॉर्चुरी। मार्तुरी मत बोलना, मार्तुआरी मत बोलना, मार्चुआरी मत बोलना, इस मॉर्चुरी, ठीक है। मॉर्चुरी मतलब होता है शवगृह, एक ऐसा प्लेस जहां पे शव को रखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिर बच्चा बताओ जहां शव को जलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर आप कमेंट करिए, दूसरों को बताइए, शेयर करिए और लाइक जरूर किया करिए। आपसे यही शिकायत है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा उतना जितना हम चाह रहे हैं। मोर देन 120 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं एक महीने में, एंड स्टिल यू आर नॉट सपोर्टिंग। तो एक छोटी सी शिकायत है, मेहनत करिए बहुत सारी, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट इंतजार कर रहा है। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।